देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में मची उठापटक की, और उस उठापटक को और आगे बढ़ा दिया है कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने, G23 के दो बड़े नेताओं ने, जिनका ये कहना है कि अध्यक्ष कौन है हमें नहीं पता, लेकिन फैसले कोई तो ले रहा है। कौन ले रहा है हम नहीं कहना चाहते। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, मेरे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस के समर्थक तहसीन पूनावाला हैं, मेरे साथ पंजाब कांग्रेस के नेता अर्शदीप सिंह खाड़िया हैं, मेरे साथ परविंदर पाल सिंह सेठी साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है अकाली दल के। सबसे पहले मैं रूपेश कुमार के पास लखनऊ चलूंगा, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। रूपेश, क्या कहेंगे पंजाब के हालात पर? दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज बोलने का मौका मिला है। मैं पंजाब के हालात पे ये बताना चाहता हूं कि आखिर राजा और सिद्धू बनाम चुन्नी क्यों हो रहा है। शाश्वत ये है कि दलित ओबीसी का नेतृत्व स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है, जबकि 34 से 35% दलित आबादी है। फिर भी क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है दलित का? 4 महीने जब चुनाव शेष हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सिद्धू के पास वोट बैंक है ही नहीं, क्योंकि चुन्नी के पास वोट बैंक है। अगर चुन्नी की तरफ दलित वोट अगर समर्थन करता है तो आने वाले 5 प्रदेशों में जो चुन्नी का दलित सपोर्टर है वो चुन्नी को सपोर्ट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी। बोली, लेकिन आप ये ध्यान रखिए उनका नाम चन्नी है, चुन्नी नहीं, चन्नी। ठीक है, हम सीधे चलते हैं यहाँ से अर्शदीप के पास। अर्शदीप बताइए, आज तो कैप्टन साहब गृह मंत्री से मिलाए, ये मुलाकातें मौसम का हाल जानने के लिए तो होती नहीं है। कितना चैलेंज मानते हैं अगर कैप्टन साहब और बीजेपी ने कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कर ली तो आपका क्या हाल होगा? 4 से 5% वोट CSDS के मुताबिक कैप्टन साहब स्विंग करवा सकते हैं पंजाब में? मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे खुद की आवाज सुनाई दे रही है। ये है कि कैप्टन साहब की ये जो बातें करें, देखिए बीजेपी का मुंह, बीजेपी की बाहें, बीजेपी के दरवाजे सब खुले हैं कि कैप्टन साहब आ जाएं। शायद पंजाब में जो हमारी एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है, कुछ हम भी सीटें जीत लेंगे। बिकॉज फिलहाल की घड़ी तो यही कहती है कि बीजेपी ने अपना गड्ढा खुद खोदा है पंजाब में। जो किसानों को तंग किया, उनपे ये जो उन्होंने कहर डाया ना वाया कृषि कानून, इस चीज का खामियाजा उनको आज भी वो करना पड़ रहा है। दूसरी बात देखिए ये है, कैप्टन साहब वहां जाएंगे तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, जो प्राइमरी क्वेश्चन है वो ये है कि फार्म लॉज जो हैं जिनके खिलाफ कैप्टन साहब ने टूथ एंड नेल फाइट किया है, उनका बीजेपी क्या करेगी? बिकॉज ये वही कृषि कानून है जिनके खिलाफ एंटी फार्म बिल्स कैप्टन साहब ने पंजाब विधानसभा में पास किए थे 20 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद ये जहां पे उल्टी बातें होती है। अरे भाई, अपोजिट पोल ही एक दूसरे से मिलते हैं। अर्शदीप, मेरे पास वक्त कम है, मेरे को प्रदीप सिंह जी के पास भी जाना है, बाकी लोगों के पास भी जाना है। कैप्टन साहब और बीजेपी की प्रदीप सिंह जी पर्सनालिटी है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। अच्छा ठीक है, प्रदीप सिंह जी से पूछ लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता है कि फॉर्म लॉस को लेकर ही बीजेपी और कैप्टन साहब के बीच एक रास्ता निकल सकता है? क्योंकि ये मुलाकात जो आज हुई है कोई मौसम का हाल डिस्कस करने के लिए तो हुई नहीं होगी, और फॉर्म लॉस पे बात हुई है, क्या कोई रास्ता निकल सकता है कैप्टन को आगे रख के भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए दीपक जी, बीजेपी की जो स्थिति है पंजाब में और कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस परिस्थिति में है, दोनों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर कैप्टन की मदद से किसान आंदोलन का हल निकाल लेती है बीजेपी तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसके लिए कैप्टन को भी अपने पुराने स्टैंड से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, बीजेपी को भी हटना पड़ेगा, तभी बीच का रास्ता निकल सकता है। इन दोनों के मिलने में मेरा मानना है कि सबसे बड़ी बाधा यही मुद्दा है। और अगर इस मुद्दे पर कोई सहमति बनती है, देखिए कैप्टन की साथ जो किसान नेता हैं, जो किसान यूनियन के नेता हैं, उनमें बहुत ज्यादा है। कैप्टन अगर मध्यस्थता करेंगे तो बात बनने की संभावना बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई हल निकल जाएगा या खत्म हो जाएगा आंदोलन। बिल्कुल सॉलिड विश्लेषण है आपका प्रदीप जी। इसी बात को लेकर आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष, कोई संभावना नजर आती है आपको अगर कैप्टन और बीजेपी में एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कृषि कानून का हल निकालने के लिए? तो आप म्यूट है आशुतोष। देखिए, कोई मुझे नहीं लगता कोई संभावना बन सकती है भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में। एक ही जो दूर की कौड़ी हो सकती है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर
क्या किसान आंदोलन का असर है या असर नहीं है? अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यह लगेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगेगा कि इस किसान आंदोलन का बड़ा असर है और वहां 40 से 50 सीटें उनकी अफेक्टेड हो सकती हैं, तब वो जरूर जो ये किसान आंदोलन है उससे निपटने की कोशिश करेंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अगर उसका असर नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 0 और या एक आध दो सीट और आ जाए तो बड़ी बात होगी। तो ऐसे में अमरिंदर सिंह जो पंजाब की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल के पास सबसे बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी जो आज की तारीख में पंजाब में बहुत खराब स्थिति में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी के साथ जाने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। सिर्फ एक चीज हासिल हो सकता है, वो ये है कि कैबिनेट रैंक मिल जाए मोदी सरकार में। लेकिन मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स का क्या हाल है, ये दीपक आप मुझसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं, उससे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास खोने के लिए क्या है, जो पिछले 50 साल की राजनीति उन्होंने धड़ल्ले से की है, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में खो सकते हैं। कैप्टन साहब आशुतोष खुद कह चुके थे कि एक जमाने में मैं बीजेपी जाने का मन बना रहा था। ये तो उनका ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। अभी चले जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी? तहसीम, आपको क्या लगता है? फिर गोपाल जी से क्लोजिंग कमेंट, छोटा कमेंट दीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है। बहुत संक्षेप में कमेंट। अगर मान लो हाइपोथेटिकली कॉम्प्रोमाइज होता है तो 700 से अधिक किसानों ने जिन्होंने शहादत दी है, इसका मतलब ये होगा कि मोदी जी और अमित शाह जी सियासत सिर्फ इसलिए कर रहे थे किसानों को लेकर। 700 से अधिक लोगों की जान ही इसलिए गई ताकि बीजेपी अपना कोई अकाउंट खोले पंजाब के अंदर। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है? लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, और मैं मानता हूँ कि इससे अगर कैप्टन मतलब आप चाहते नहीं किसान खेत खलियान में जाए, आपको लग रहा है किसान सड़क पे ही बैठा रहे, ऐसा है क्या तहसीम? आप चाहते नहीं कि आज भी हो सकता है मोदी जी तीनों काले कानून वो सड़क पर ही बैठा रहे, आप यही चाहते हैं? अभी ले लेती हूँ, मैं चाहता हूँ मोदी जी तीनों का जी नहीं, मैं चाहता हूँ कि अपने खेतों में जाए, मोदी जी तीनों काले कानून वापस ले ले। 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी है, मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया है, एक बार उनके पास जाकर उनको मिले नहीं उनके परिवारों को। तो मोदी जी अब तीनों काले कानून वापस ले ले, कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। कानून वापसी तब घर वापसी। अच्छा, घर वापसी आप भी कहने लगे, मतलब घर वापसी की लाइन पे आ गए हैं तहसीम, है ना? आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं, गोपाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं। कानून वापसी बिल्कुल लाइटर वे में बोली थी, बिल्कुल लाइटर वे में बोली थी। गोपाल जी के पास चलता हूँ। गोपाल जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? आप थोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के आप विश्लेषण कर दीजिए, प्रवक्ता मत बनिए थोड़ी देर के लिए। क्या आपको किसानों और सरकार के बीच कोई सहमति की गुंजाइश लगती है अगर कैप्टन साहब बीच में आ जाते हैं तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्या के समाधान के लिए हर व्यक्ति का स्वागत और हर पहल का स्वागत करती है और करेगी, करती रहेगी। कोई भी सॉल्यूशन हम तैयार हैं, और इनमें जो भी अमेंडमेंट या जो भी कोई सुझाव पॉजिटिव आते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और राजनीति जो है संभावनाएं, अनेक संभावनाएं होती है। जहाँ तक अमरिंदर सिंह जी का सवाल है, वो आएंगे कि नहीं यह तो वक्त बताएगा, और अभी बातें होंगी। जो भी पता है कि नहीं वो आना चाहते हैं, ऐसा कोई अभी संदेश उन्होंने दिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी और सिद्धांतों को मानता है उसका स्वागत है, और कोई नेगोशिएशन या बार्गेन करके आते हैं तो उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसलिए संभावनाएं तो कई तरह की हो सकती हैं, नहीं है। लेकिन जहाँ तक अमरिंदर सिंह जी का सवाल है और सिद्धू जी का सवाल है, उनका जो डिफरेंस था वह राष्ट्रीय इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को लेके था। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पंजाब जैसे राज्य में जो सिद्धू है वह उसके लिए खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है कि बॉर्डर स्टेट, सेंसिटिव स्टेट है पंजाब में, वहाँ पे स्थायित्व होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसकी तरफ भी प्रयास करेंगे। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था। चलते चलते देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं। आज का सवाल था, क्या कांग्रेस पार्टी की अंतरकलह कांग्रेस की साख खराब कर रही है? यस कहना है 90% लोगों का और नो कहना है 10% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।